हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल और इसके अलावा उत्तराखंड की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपके लिए कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जीएस पार्ट को। उत्तराखंड में हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं और जीएस में हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपके लिए वीडियो ला रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, करंट अफेयर्स की। तो इन सभी पार्ट्स को हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में आपके लिए कवर कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो और वीडियो सीरीज़ दोनों पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो और वीडियो सीरीज़ पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो हम ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी के कई पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, तो यह है नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी इज़ नोन एज। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहलाता है। देखिए, जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है ये कहलाता है देवप्रयाग, जो कि पंच प्रयाग में से एक है। ठीक है, 5 प्रयाग है, उसमें से एक प्रयाग पड़ता है पंचप्रयाग। अब जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो ये दोनों एक गंगा नाम से जानी जाती है। तो इसके बाद देवप्रयाग के बाद भागीरथी और अलकनंदा को गंगा नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं, ये देखिए बद्रीनाथ के पास में एक ग्लेशियर है, सतुपंत ग्लेशियर। ठीक है, तो वहाँ से निकलती है अलकनंदा और अपने मार्ग पर ये कई सारी नदियों से मिलती है। जैसे कि विष्णुप्रयाग में मिलती है ये धौलीगंगा से, नंदप्रयाग में मिलती है नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर से, रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी से और देवप्रयाग में मिलती है ये भागीरथी से। भागीरथी गंगोत्री के पास में एक जगह है गोमुख। ठीक है, तो वहाँ पर से गोमुख ग्लेशियर से ये निकलती है भागीरथी और देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है और इसके बाद ये गंगा नाम से जानी जाती है। इसके बाद जो गंगा है ये यमुना से, तो इसमें यमुना मिलती है कहाँ पे? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज जो कि यूपी में है, जिसे आप पहले से इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो गंगा में मिल जाती है यमुना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर ऑल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत इज, यानी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर जब ये आसाम में, ठीक है, आसाम में लोहित नदी इसमें आके मिलती है तो फिर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जब इसमें पद्मा आके मिलती है, ठीक है, कौन सी आके? पद्मा रिवर आके मिलती है किसमें? जमुना में, फिर इसे मेघना नाम से जाना जाता है। तो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में इसकी पूरी डिटेल आपको बता चुका हूँ। देखिए, इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने का मेरा मेन मकसद है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बार बार इनको पढ़ने से क्या होगा? आपका रिवीजन होगा। तो इसलिए मैं इन्हें बार बार लेके आ रहा हूँ। तो ब्रह्मपुत्र इज़ द राइट आंसर। इन इंडिया द इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ कैरिड आउट मैक्सिमम बाय, यानी भारत में कृषि भूमि की अधिकतम सिंचाई अधिकतम किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ये वेल्स के द्वारा, यानी कुओं के द्वारा इंडिया में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। फर्स्ट नंबर पर है कुएं, ठीक है, वेल्स। फिर सेकंड में है नहरें, यानी कैनाल्स। तो कैनाल से इरिगेशन जो है वो सेकंड नंबर पर आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स एन एस्चुरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? देखिए, जब भी कोई नदी है ये ओशियन या सी में जाके मिलती है तो ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है। एक तो बनाती है डेल्टा, ठीक है, और दूसरा बनाती है एस्चुरी।
तो मैं आपको बता दूं, जब नदियाँ माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है, पहाड़ों से निकलती हैं, तो ये बहुत फ्लो में होती हैं। तो फ्लो में इनका जो फ्लो होता है बहुत तेज़ होता है, तो अपने साथ कंकड़, बजरी, ठीक है, यानी जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, कचरा वगैरह, पैडल्स वगैरह, ये सारे क्या करते हैं, ये अपने साथ बहा के लेके आती हैं। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं तब इनकी रफ्तार कम हो जाती है, और जब ये ओशन में मिलने वाली होती है, यानी सी में मिलने वाली होती है, तो इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जिस कारण क्या होता है, ये जितने भी सेडिमेंट्स थे यानी अवसाद थे अपने साथ लेके आए थे, इनको फैलाना स्टार्ट कर देती है। तो जब ये अपने सेडिमेंट्स फैलाती है तो ये समुद्र के पास में इस तरीके से ट्रायंगुलर यानी त्रिभुज के आकार में ये शेप बना देते हैं, लैंड फॉर्म्स बना देते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम डेल्टा। अब एस्चुरी क्या होता है, देखिए, जब ओशन यानी समुद्र में या महासागर में टाइड वेव्स आती है यानी ज्वार भाटा आता है, तो ये ज्वार भाटा, ठीक है, तो समुद्र का पानी अपने साथ क्या लेके आता है, रेत लेके आता है। तो लंबे टाइम के बाद इस तरीके से एक बाउंड्री जैसी बन जाती है सैंड बार्स की, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, ये समुद्र का पानी यहाँ पर ट्रैप हो जाता है और इसमें ऊपर से फ्रेश वाटर आके मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर था किसका पानी, ओशन या सी का जो सॉल्ट है, और ऊपर से नदियों के द्वारा पानी लेके आ रहा है फ्रेश वाटर। तो जिस कारण यहाँ पर एक तालाब जैसा यानी लेक जैसा बन जाता है। तो इस लेक जो फॉर्म होती है इसी को बोलते हैं हम एस्चुरी, ठीक है। तो एस्चुरी में क्या होता है, जो इसका सॉल्टनेस होती है, ठीक है, जो इसकी क्या होती है, खारापन होता है, इसका कम होता है ओशन के कंपैरिजन में और रिवर वाटर से ज़्यादा होता है। तो इसका जो तो इस टाइप के जो सॉल्टी वाटर होता है इसे कहते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है। और ये फिशिंग के लिए बहुत एकदम परफेक्ट जगह होती है। तो ये होता है एस्चुरी। तो अब बात करें हम इंडियन रिवर्स की, तो जितनी भी नदियाँ अरेबियन सी में यानी वेस्ट की तरफ को फ्लो होती हैं, ये सारी एस्चुरी बनाती हैं, और जितनी भी ईस्ट साइड को फ्लो होती है यानी जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा के जो डेल्टाज हैं, सुंदरबन डेल्टा, ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा हैं। दामोदर, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तो ये सारे डेल्टा बनाने वाली रिवर्स हैं। और नर्मदा, तापी, माही, तो ये सारी क्या हैं, एस्चुरी बनाने वाली रिवर्स हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा मेक्स एस्चुरी यानी नर्मदा, ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। तो भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा नाम से जाना जाता है। देखिए, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा किस नदी को बुलाया जाता है, गोदावरी रिवर को, ठीक है। ये गोदावरी, और ये प्रायद्वीपीय पठार यानी साउथ इंडिया की, सदर्न इंडिया की लॉन्गेस्ट यानी फर्स्ट रैंक पर आती है, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, 1465 किलोमीटर ये लंबी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया डज नॉट जॉइन अरेबियन सी, यानी प्रायद्वीपीय भारत में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो आपको पता, देखिए, जो पेरियार रिवर है, ठीक है, तो डज नॉट जॉइन अरेबियन सी, पेरियार रिवर हो गई, नर्मदा और ताप्ती, ये अरेबियन सी में मिलती है। और जो कावेरी रिवर है ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ये कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2। आपसे क्या पूछा, डज नॉट जॉइन अरेबियन सी, यानी जो अरेबियन सागर को जॉइन नहीं करती है। नेक्स्ट है, द लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी लोकटक झील किस राज्य में है। तो ये कौन से राज्य में है, ये मणिपुर राज्य में है। तो लोकटक जो लेक है ये वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग लेक है, यानी तैरती हुई झील भी कहते हैं लोकटक लेक को, जो कि मणिपुर में है। और इसी इलाके में देखिए, और इसी इलाके में कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ लेक पड़ती है, ठीक है, सॉरी, नेशनल पार्क। ये वर्ल्ड्स का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओनली फ्लोटिंग यानी एकमात्र तैरती झील लोकटक झील, और एकमात्र तैरता नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा
नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। बेसिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन जो होता है नदी का, वहाँ से लेके जहाँ पर ये सी में मिल जाती है, तो ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। और जो एंड पॉइंट होता है, तो ये रिवर जिस जिस जगह से होके फ्लो होती है, तो उस एरिया को बोलते हैं हम बेसिन, ठीक है। तो जो नर्मदा रिवर है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो बाउंड्री है वहाँ पर पड़ता है एक अमरकंटक प्लेट्यू। तो इस अमरकंटक प्लेट्यू के पास से निकलती है, ठीक है, और विंध्या और सतपुरा के बीच में रिफ्ट वैली से होके रन ऑफ गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। अब रिफ्ट वैली क्या होती है, देखिए ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और दूसरी ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पर के घाटी जैसी क्रिएट हो जाती है, तो इसी घाटी को हम रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी रिवर फ्लो होती है, ये होती है नर्मदा। तो नर्मदा रिवर 3 स्टेट से होके फ्लो होती है, मध्य प्रदेश, फिर जाती है गुजरात, फिर जाती है महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में, और सबसे कम फ्लो होती है महाराष्ट्र में। तो राजस्थान इज़ द राइट आंसर, जो कि नर्मदा रिवर बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज़ रिहंद डैम बीन कंस्ट्रक्टेड, यानी रिहंद डैम किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो रिहंद डैम को बनाया गया है रिहंद रिवर पे, ठीक है, और इसके द्वारा इंडियाज़ लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक का यानी मानव निर्मित तालाब यानी लेक है, जो कि है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये जो है ये रिहंद डैम द्वारा बनाया गया है, जो कि रिहंद रिवर पर है। और रिहंद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है सोन की, ठीक है, सोन नदी जो आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो रिहंद रिवर मिलती है सोन नदी में, और सोन मिलती है गंगा रिवर में, ठीक है। देखिए यह है सोन, यह है रिहंद, ठीक है। तो रिहंद रिवर मिलती है सोन नदी में, और सोन नदी पटना के आसपास, ठीक है, ये मिल जाती है गंगा में। आप देख सकते हैं रिवर के यहाँ पे यह है गोविंद वल्लभ सागर लेक। शिव समुद्रम फॉल्स इज़ फाउंड इन द कोर्स ऑफ रिवर, यानी शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पड़ता है। तो ये पड़ता है कावेरी नदी में, ठीक है, जो कि है कर्नाटका में। तो शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है ये कहाँ पर मौजूद है, ये कर्नाटका में मौजूद है। और किस नदी द्वारा बनाया जाता है, ये कावेरी नदी द्वारा बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारे कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।